बहरहाल अब नवीन के पास चलेंगे। नहीं, ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद हैं इस वक्त। एक बार उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो वहां पर क्या कोई हलचल देख रहे हैं, चूंकि पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही होगी। नवीन, वहां पर क्या आपको अंदाजा लग रहा है ये प्रक्रिया वहां पर शुरू कब से हो जाएगी, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। नवीन, 2 से 3 बार अतीक अहमद के इसी तरह 11 बजे का समय बताया गया था कि 11 बजे के बाद से पोस्टमार्टम के लिए जो 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनी है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेगी, तो लिहाजा 11 बजे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से हलचल देखने को मिल रही है। जो पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि बाहर मौजूद हैं, बाहर वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पोस्टमार्टम हाउस की, तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अभी भी ताला देखने को मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए उस तरह के इंतजाम फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस के बाहर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि हॉस्पिटल के बाहर जरूर फोर्स तैनात किए गए हैं, प्रशासनिक सिपाहियों का जमावड़ा है, पीएससी के जवानों का जमावड़ा है, और जो भी अंदर आ रहा है उनकी चेकिंग तलाशी की जा रही है। लेकिन अभी भी 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, और 11 बजे के बाद पोस्टमार्टम के लिए जो 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनी है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेगी और पोस्टमार्टम करेगी। जो जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम किया जाना है, उसके बाद शव का स्कैनिंग की जाएगी, शव का एक्सरे किया जाएगा, और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि शव के अंदर कितनी गोलियां मौजूद हैं या फिर गोलियां निकल गई हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, और जानकारियों के अनुसार अशरफ में के अंदर 7 गोली लगी है और अतीक को 9 गोलियां बताई जा रही हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टरों की टीम कब अंदर पहुंचती है। 11 बजे का चूंकि समय बताया गया है, और 11 बजे के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा जब पोस्टमार्टम किया जाएगा, और पोस्टमार्टम के बाद ये बातें निकल के आएंगी। अभी तो वहाँ गेट पर ताला लगा हुआ है, अतीक को लगी है या फिर अशरफ को लगी है। ठीक है, पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम 5 डॉक्टर्स का पैनल करेगा। यह भी बात निकलकर सामने आई है कि जो औसतन जो साधारण तौर पर जो समय लगता है पोस्टमार्टम में, उससे ज्यादा वक्त लगेगा नवीन। लेकिन अभी फिलहाल वहां पर ताला लटका हुआ है, अभी उसकी कोई हलचल नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी इस पोस्टमार्टम की। वापस आपको घटनास्थल पर लिए चलते हैं। वीरेश पांडे लगातार वहां से हमें जानकारियां दे रहे हैं। और वीरेश, आप बता रहे थे कि इन लोगों ने क्या चौंकाने वाली बातें कही हैं। वो जो 3 हत्यारे जिन्होंने कल अतीक और अशरफ को गोली मारी पुलिस की कस्टडी में, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो चौंका सकती हैं लोगों को। उसका आप जिक्र कर रहे थे सिलसिलेवार, वो बातें हम फिर से सुनना चाहेंगे वीरेश। देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों 1 महीने पहले यहाँ के एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है, उन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या सिविल सर्विसेज हो या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग है, वहाँ उन्होंने 1 महीने पहले एडमिशन लिया। 1 हफ्ते उन्होंने पढ़ाई वहाँ की, और बैठकर उन्होंने पढ़ाई की, फिर रेकी की, फिर उन्होंने लगातार ये कोशिश की। उन्हें इस बात का पूछताछ में पूरी तरीके से भरोसा था कि अशरफ और अतीक को यूपी सरकार जरूर लेकर आएगी, प्रयागराज में कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनसे प्रयागराज शूट आउट मामले में पूछताछ की जाएगी, और आखिर वही होता है। और वो दोनों यहां आते हैं, पूछताछ में वो चौंकाने वाली बात करता है, तीनों कहते हैं। और तीनों में खास बात ये है, तीनों में एक बात को लेकर क्लैरिटी है, और तीनों इस बात को कह रहे हैं कि हमने धर्म का काज किया है, अन्याय का अंत किया है, और 100 से ज्यादा मुकदमे, 100 से ज्यादा FIR, 100 से ज्यादा हत्याएं, धार्मिक नारे भी लगाए थे कल वीरेश, चूंकि आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इसलिए मैं बात जोड़ रहा हूं इसमें। क्या कल नारे भी लगाए गए थे? जी राजेंद्र, मैं बस उसी पे आने वाला हूं। बहुत बड़ी बात मैंने कहा आपसे कि तीनों हत्यारोपियों से पूछताछ में एक बात बहुत कॉमन है, और वो बात है धर्म के काज का। वो कहते हैं कि हमने धर्म का काज किया है। तीनों इस बात को कह रहे हैं, लेकिन तीनों अपने आका का नाम नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पूछताछ के बीच में वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। पुलिस इन तीनों हत्यारोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। जी हां, पुलिस इन तीनों हत्यारोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और बात मैं आपको बताऊं कि सब में एक कॉमन बात है कि धर्म के काज की वो लड़ाई कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हमने वो किया, हमें कोई गिला सकवा नहीं है, हम फांसी पर चढ़ जाएं तो भी हमें कोई बिल्कुल ठीक है वीरेश, आप जो बात कह रहे हैं इस पर अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ये जो नारे लगाने वाली बात का जिक्र किया वीरेश ने, और अभी जो पूछताछ में कह रहे हैं, इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। 10 सेकेंड 10 राउंड फायरिंग और अतीक अशरफ का सरेआम मर्डर।
मीडिया के दर्जनों कैमरे थे, 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। अस्पताल के बाहर चहल पहल वाला इलाका था, लेकिन शूटरों को किसी का भी खौफ नहीं था। इन हमलावरों में कोई भी प्रयागराज का नहीं है। एक मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा, तो दूसरा हमीरपुर का। पिछले 3 दिन से ये अतीक और अशरफ की रेकी कर रहे थे। जिस पल्सर बाइक से ये हमलावर पहुंचे थे, उस बाइक के नंबर की भी जांच की जा रही। जवाब इस बात का तलाशा जा रहा कि बाइक किसकी है और कहां से लाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ये रिपोर्ट आपने देखी। कल रात को जो कुछ हुआ, कल को जैसे गोलियां मारी इन 3 हत्यारों ने पुलिस की कस्टडी में, उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीनों से पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं और इसी का जिक्र अभी वीरेश कर रहे थे। एक कॉमन बात सभी कह रहे हैं, वो ये कि हमने धर्म का काम किया है। तीनों सूत्रधार के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि किसके कहने पर उन्होंने सब कुछ किया है। पूछताछ में और भी तमाम जानकारियां वो दे रहे हैं, उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने धर्म का काम किया है, हमने सरेंडर कर दिया, हमारा वहां से भागने का कोई प्लान ही नहीं था, हमने हत्या की लेकिन वो धर्म का काम था और इसीलिए हमने सरेंडर किया। बीच बीच में वो धार्मिक नारे भी लगा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है इन तीनों से पूछताछ के बारे में जो पुलिस लगातार कर रही है। कल इन्होंने गोलियां मारी और उसके बाद इन्होंने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया वहां पर, और उसके बाद जब पूछताछ शुरू की है तो ये बातें सामने आ रही हैं। ये कह रहे हैं हमने धर्म का काम किया, धार्मिक नारे पूछताछ के दौरान भी लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इनका सूत्रधार कौन है, किसके इशारे पर, किसके कहने पर ये सारी बातें की जा रही हैं। ये बड़ी जानकारी, इन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है इस हत्या का। ये लगातार ये प्रयास कर रहे थे, ये भी कह रहे हैं। ये प्रयागराज में मौजूद थे कुछ दिनों से, ये भी कह रहे हैं। ये एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।